हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस पितास और मैं हूं पंकज। सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 की कोपा सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, जिनकी एमसीक्यूज़ की पूरी सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए आपके क्वेश्चंस 1 वीक में कवर करा लिए जाएंगे। बाकी अगर आपकी कोई भी क्यूरी आती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपकी सारी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाती है और वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट क्यूरी भी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन है और कोई अदर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप उस पर बता सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन, वो 50 क्वेश्चन जो हमने पीछे की आपकी वीडियो सीरीज़ में छोड़े हुए हैं। आगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपके हम बताएंगे। बाकी जितने भी प्रीवियस वीडियोस थे उसमें मैंने 100-200 क्वेश्चन ऐसे आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है। व्हाट इज़ अ लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन क्या है? एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस क्या होती है, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस क्या है, अब हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिर है वीसीडी। वीसीडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, 52 नंबर क्वेश्चन। तो वीसीडी की फुल फॉर्म आप याद रखना आपको, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। आस्की यानी ASCII स्टैंड फॉर, आस्की की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो आस्की की फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं नीचे। और पीडीएफ पाने के लिए हमारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ऐड हो जाइएगा। सारी पीडीएफ वहाँ पर आपको अवेलेबल है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जब बनाया गया था तो उसका क्या नाम रखा गया था। ठीक है, या किसने बनाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा EDCA। क्या हो जाएगा? EDCAC। ठीक है, इसे एडसैक बोल सकते हैं। फिर है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज़ किया गया था, तो मैंने इसकी ऊपर भी पूरे लेक्चर्स बना के रखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसका सीधे आंसर हो जाता है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स आए थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए थे, थर्ड जनरेशन में आपकी आईसीज आई थी, फोर्थ जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे। ठीक है, फिर है फोर्टन। आपके फोर्टन क्या है? फाइल ट्रांसलेशन, फोर्टन ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन या फ्लॉपी ट्रांसलेशन। तो जो फोर्टन है उसे याद रखना है, ये क्या है आपका? फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टन एक लैंग्वेज है जो सबसे पहले यूज़ की गई थी आपके प्रोग्राम्स बनाने के लिए। तो उसके बाद है EEPROM, यानी कि EEPROM की आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो EEPROM की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट आते हैं आगे। 58 नंबर क्वेश्चन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप ड्यूरिंग। पूछा जा रहा है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो हैं कब डेवलप किए गए थे, मतलब किस सन में और किस सन तक। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1956 से लेकर 1965 के अंडर। द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। सबसे पहला जो फर्स्ट जनरेशन था उसी जनरेशन में जो कंप्यूटर हुआ करते थे बहुत बड़े हुआ करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। जो माइक्रो प्रोसेसर आए वो किस जनरेशन कंप्यूटर में आए, और अभी मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर जो आए थे हमारे फोर्थ जनरेशन में आए थे। फिर से याद रखिए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आते थे, वॉल्व्स आते थे, सेकेंड में आपके ट्रांजिस्टर आते थे, थर्ड में आपके आईसीज का यूज़ किया गया। आईसी कब आई? थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। डायरेक्ट इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाएगी? तो 61 का आंसर हो जाएगा AOCR। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाई। जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है वो किससे मेज़र की जाती है? तो याद रखना डॉट पर इंचेस, यानी डॉट पर इंचेस से उसकी जो होती है क्वालिटी मेज़र की जाती है। इन अ एनालॉग कंप्यूटर, आप कैसे पता करेंगे कि कोई कंप्यूटर एनालॉग है या डिजिटल है? तो एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता होती है कि इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। जो इनपुट हम देते हैं, जो हमारी इनपुट मीन्स पल्सेस, यानी जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देते हैं वो कभी डिजिटल फॉर्म में नहीं चेंज होती हैं। नेक्स्ट है, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। यानी जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं? पैरेलल, सीक्वेंशियल, बोथ सीक्वेंशियल और पैरेलल, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रखना इसमें आपके
आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि वो पैरेलल आपका एग्जीक्यूट कर रहा है या सिक्वेंसली। ठीक है, तो इसमें बोथ यानी दोनों टाइप के आपके होते हैं, सिक्वेंसली और पैरेलल दोनों। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक। नेक्स्ट थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आप दिखाई दे सकें इसके ऑप्शंस। तो हु डिज़ाइन द फर्स्ट जनरेशन यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक, यानी एनिक का पहले जो कंप्यूटर था सबसे पहले किसने डिज़ाइन किया, तो याद रखना इसको डिज़ाइन किया था जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन वी मॉचले। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी, यानी कि सी का इन्वेंशन किसने किया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखना सी का इन्वेंशन किया था, सी को इन्वेंटेड किया था डेनिस एम रिच्ची। कौन है, डेनिस एम रिच्ची। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट्स रिफर्स टू, यानी कि ऐसा प्रोग्राम। ठीक है, पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट्स रिफर्स, ये किससे रिलेटेड होते हैं, तो ये रिलेटेड होते हैं आपके पीपलवेयर से। किससे रिलेटेड होते हैं, पीपलवेयर, यानी ऑपरेट करना, डिज़ाइन करना, मेंटेन करना, ये सब काम किसका होता है, पीपलवेयर का, यानी जो मेंटेनेंस का काम करते हैं उन्हें कहते हैं पीपलवेयर। फिर है व्हेन डिड आर्च रिवाल्स, देखिए यहाँ पे है एक नाम दे रखा है, व्हेन डिड आर्च रिवाल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स इंक्लूडेड, यानी कि जो पहली कंपनी थी, डिसाइड टू जॉइन हैंड्स, इन दोनों ने आपस में कब मर्ज किया, यानी दोनों कंपनियाँ कब जुड़ी, IBM और एप्पल। तो 68 का हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, 1991 में। कब, 1991 में। ह्यूमन बींग आर रिफर्ड टू एज होमो सेपियंस, विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सेपियंस। देखिए ह्यूमन को हम क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, होमो सेपियंस, बिकॉज होमो मीन्स होता है यानी बुद्धिमत्ता लोग, ऐसे जानवर जो बुद्धिमान हो उन्हें कहते हैं होमो सेपियंस। ऐसे ही किस कंप्यूटर को यहाँ पे सिलिको सेपियंस बोला गया। ठीक है, तो किस कंप्यूटर को ये बोला गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखना जो मॉनिटर है उसे नहीं, हार्डवेयर है उसे नहीं, रोबोट है उसे नहीं, जो कंप्यूटर है, सिलिको सेपियंस किसे बोला जा रहा है, कंप्यूटर को। क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में जो हमारे आपके जो CPU होता है और माइक्रो प्रोसेसर, इन दोनों का जो मिक्सर होता है जिसे हम बोल सकते हैं कैबिनेट, वो आपका आता है कंप्यूटर के अंडर। फिर है एन एरर इन अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। अगर कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई गलती हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, कोई प्रोग्रामिंग गलती हो जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके बग। ठीक है, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव प्रोग्राम कंप्यूटर जार्गन फॉर इट, मतलब इसके लिए कंप्यूटर का जार्गन क्या कहलाएगा, यानी अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन, इसके लिए अच्छा सा कोई नाम बताओ जो कंप्यूटर में होते ही रहते हैं, बार बार होते रहते हैं। ठीक है, आपने सुने होंगे ग्लिच होती रहती है, लीच होती रहती है, स्क्विड होती रहती है, क्या चीज़ें होती रहती हैं, जैसे आपका कंप्यूटर बार बार बंद हो रहा है, रुक रहा है, तो ये जो बार बार जागरण चीज़ें होती हैं, ये इसे क्या कहेंगे हम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसे कहेंगे हम ग्लिच, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है इट इज़ ए हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में अगर प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होने लगती है। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, मॉडर्न कंप्यूटर बहुत अच्छे होते हैं, रिलायबल होते हैं, बट वो क्या नहीं होते, फास्ट, पावरफुल, इनफेलेबल या चीप, सस्ते नहीं होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, 71 के अकॉर्डिंग सी, यानी कि इनफेलिएबल नहीं होते। इनफेलिएबल का मतलब है कभी कभी वो काम करना बंद कर देते हैं या उनमें गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। दैट मीन्स अगर कहीं आप वर्क कर रहे हैं और लाइट चली जाए तो फिर आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनफेलिएबल होती हैं, मतलब उसे बिल्कुल ही हम ऐसा नहीं कर सकते, वो बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, स्क्रॉल करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर्स दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन, जो ऑपरेटर्स की अटेंशन को खींचता है अपनी तरफ, उसे क्या कहेंगे हम, पिक्चर, रिवर्स वीडियो, टच स्क्रीन, तो क्या कहेंगे हम उसको, रिवर्स वीडियो, क्या कहेंगे, रिवर्स वीडियो, से ऑप्शन नंबर बी। फिर अ पर्सनल कंप्यूटर यूज़ अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मैन सर्किट बोर्ड, जैसे मदर बोर्ड बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चिप्स जो होती हैं इंटीग्रेटेड होती हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर अ सच बोर्ड, उसको क्या कहेंगे हम, मदर बोर्ड, ये तो सभी को पता है, यानी कि ऐसा बोर्ड जिसमें बहुत सारी चिप्स इंटीग्रेटेड होती हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, मदर बोर्ड। नेक्स्ट है, इन मोस्ट IBM PCs CPU द डिवाइस ड्राइवर मेमोरी एक्सपेंशन, यानी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गई, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट हो गई, एक्टिव कंपोनेंट्स हो गए, आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, सिंगल बोर्ड पर आपकी क्या होती हैं, एक इनबिल्ट होती हैं। तो उसे वहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे भी आपका क्या कहेंगे, उसे
मदरबोर्ड, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, यानी कि क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, बस आपको प्रिपेयर रहना है अपने क्वेश्चंस के लिए। व्हाट इज मीन्ड बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड का मीन्स क्या होता है, क्या मीन्स है? तो डेडिकेटेड कंप्यूटर का सीधा मीन्स होता है विच आर असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। डेडिकेटेड कंप्यूटर, जैसे डेडिकेटेड कहते हैं ना, अपने एजुकेशन में डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए मीन्स अपनी एजुकेशन के, केवल एजुकेशन के पीछे ही भागो, तो इसी का मतलब एक ही काम करो केवल। नेक्स्ट है, द सिस्टम यूनिट्स ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल द टाइप ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। सभी चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होता है? माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल सरफेस या मॉडेम, क्या नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर? ये पूछा है, वो भी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होता है? मॉडेम। मॉडेम आपको लगाना पड़ता है एक्सटर्नली। फिर है एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। उसे क्या कहेंगे हम? एक छोटा सा प्रोग्राम जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, उसे क्या कहेंगे हम? कंपाइलर, याद रखना, उसे क्या कहते हैं हम? कंपाइलर। नेक्स्ट आते हैं 78 नंबर, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें बहुत अच्छी से याद रखनी है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों का काम एक होता है मशीन लेवल जो आपकी लैंग्वेज होती है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, जो ABCD होती है उसको 0 1 की फॉर्म में तोड़ना। लेकिन जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है? पूरे पेज को एक साथ कंपाइल करके कंप्यूटर को देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है, ये क्या करता है? लाइन वाइज लाइन आपकी सारी चीज़ों को डिकोड करता है या आपकी कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज। एक हो जाएगी, कंप्यूटर को भेज देगा, दूसरी हो जाएगी, फिर कंप्यूटर को भेजेगा। लेकिन कंपाइलर एक साथ पूरे को कर लेता है, फिर भेजता है सारा साथ एक ही साथ, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू अ मशीन लैंग्वेज, लेकिन एक ही इंस्ट्रक्शन एक बार में, तो एक इंस्ट्रक्शन एक बार में कौन काम करता है? इंटरप्रेटर। 79 नंबर क्वेश्चन है, आई स्मॉल एंड इंटीग्रेटेड यानी इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ सो कंटेंट विथ ए। मतलब एक बहुत छोटी सी डिवाइस, इंटेलिजेंस डिवाइस होती है, उसे यहाँ पे क्या कहेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो 79 का याद रखना, बहुत छोटी सी डिवाइस होती है जो बहुत इंटेलिजेंट होती है, उसे कहते हैं सेंसर। क्योंकि सेंसर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो सेंस कर लेती हैं, यानी कि उनके अंदर खुद सोचने की क्षमता हो जाती है। जैसे कि हीट कहाँ पे है, कहाँ से आपको डायरेक्शन मोड़नी है, जो ऑटो पायलट के सेंसर होते हैं, ये सब अपने आप एडजस्ट होते हैं। फिर है 80 नंबर, अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज़ नोन एज। ठीक है, कोई गलती हो जाती है तो वर्किंग करेक्ट नहीं करने के लिए, यानी करेक्ट करने के लिए उसको क्या प्रोसेस होती है? बूट की, बग की, बिफ की, स्ट्रैप की। तो 80 का याद रखिए, वी ऑप्शन हो जाएगा बग, यानी कि कोई गलती होती है तो उसे कहते हैं बग, यानी कि कोई गलती को सुधारेंगे तो उसे डीबग कहेंगे। 80 नंबर 1, इज सेल्फ रिलीसिपेट प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस विच वॉज टेकन फ्रॉम ए 1970 साइंस फिक्शन नॉवेल बाय जॉन वर्नर एंटाइल्ड ए द शॉक वेब राइडर इज। क्या है था उसके लिए? तो 81 का याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉर्म। स्टेट इज़ अ बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज़, यानी जो स्टेट होता है वो बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? उसके अंदर होती हैं आपकी फ्लिप फ्लॉप्स। क्या होती हैं? फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप एक तरीके से आपकी मेमोरीज होती हैं, रजिस्टर्ड मेमोरी। 83 नंबर, unwanted repetition message such as unsolicited bulk email is known as। जैसे जो नहीं चाहते फिर भी वापस आ रही है, बार बार आ रही है बहुत सारी ईमेल्स, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? स्पैम। DOS यानी डॉस की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो डॉस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के चीफ का नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ का नाम क्या हो जाएगा? बिल गेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस, यानी कि एनी ऑफ दिस, सारी ही चीज़ें क्या हैं आपकी? इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, यानी सारी चीज़ें। एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, यानी ये सारी चीज़ें आपकी आउटपुट हैं। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, उसे क्या कहेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज यूनिट, मॉनिटर यूनिट। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बट ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, तो 88 नंबर का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जल्दी से, 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं। IBM स्टैंड फॉर्म, यानी IBM की फुल फॉर्म बतानी है, तो IBM की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन,
ठीक है, नॉट मैनेजमेंट वगैरह, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ड्रेस ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट अ रन टाइम वाई लाइन। लाइन बाई लाइन कौन करता है, अभी बताया था, ये इंटरप्रेटर। ठीक है, और स्क्रॉल करते हैं अपनी जल्दी से। 91 क्वेश्चन इज एन ऊप प्रिंसिपल। ऊप जो प्रिंसिपल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है, प्रोसीजनल प्रोग्रामिंग होती है, इनहेरिटेंस होता है या लिंकिंग होता है। तो याद रखना, जो आपके ऊप्स के अकॉर्डिंग आता है वो आता है इनहेरिटेंस। क्या आता है? इनहेरिटेंस। फिर आपका कोबॉल इज़ अ वाइडली यूज इन एप्लीकेशंस, यानी जो कोबॉल है सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ की जाती है? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉमर्शियल लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली जो लैंग्वेज है वो कोबॉल है। रैम स्टैंड फॉर, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहाँ पे है? डी ऑप्शन नंबर। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? याद रखना, 1 बाइट में होते हैं 8 बिट्स। SMPS स्टैंड फॉर, SMPS की फुल फॉर्म बतानी है। तो SMPS की फुल फॉर्म हो जाएगी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या हो जाएगी? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। 96 नंबर, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एस, यानी ऐसी डिवाइस जो डिजिटल डेटा को कैरी करे एनालॉग लाइन्स में। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? मॉडेम। ऑप्शन नंबर ए। फिर है आपका VDU इज़ आल्सो कार्ड, यानी जो वीडियो होता है उसे क्या कहेंगे हम? तो वीडियो को कहते हैं हम, याद रखना, स्क्रीन या मॉनिटर दोनों में। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट में तो स्क्रीन भी आएगी और मॉनिटर भी आएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। देखिए, फिर है वायोज स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर कौन है? अभी बताया था हमने, डेनिस रिच्ची। 100 क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रिफर टू एज ए कंप्यूटर, यानी कैसे बताएगा कंप्यूटर कि कोई भी टास्क आपको दिया गया है उसको क्या करनी है? उसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी प्रोग्राम्स। जो प्रोसेसिंग होती है हमेशा किस चीज़ की होगी? प्रोग्राम्स की। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी के पास शेयर कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस ऐसे ही लाते रहें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।